हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। जो कोई भी नया जुड़ा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और अभी तक लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन, in which of the following situation does the least number involves make an arithmetic progression and why? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे नहीं जाते। ये आपके नॉलेज के लिए है कि आपको एक एपी बनाना आ जाए, क्योंकि 5.1 में आपको सिर्फ वही देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड नॉलेज है उसके बिहाव पर हम बात करेंगे, ठीक है। वही आपको समझना है, इसकी डिटेल सॉल्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एपी बन रही है इस सिचुएशन में या नहीं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। डन। अब देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है और आगे जब जाओगे तो 8 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करने हैं, राइट। सॉरी। अब देखिए, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है? 15 रुपीज, राइट। अब फेयर फॉर 2 किलोमीटर, फेयर फॉर 2 किलोमीटर, तो क्या करना है? 8 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं ना, तो 15 प्लस 8 23 रुपीज। डन है। अब फेयर फॉर 3 किलोमीटर, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अगर 3 किलोमीटर हम जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर पे थे, उसके ऊपर 8 ज्यादा देने हैं, सो 23 प्लस 8 31, राइट। एंड फेयर फॉर 4 किलोमीटर, फेयर फॉर 4 किलोमीटर 31 प्लस 8 39, राइट। तो अगर हम एपी की बात करें तो हमें एपी कुछ इस तरह से मिल रही है, 15 23 31 एंड 39। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस सेम है? यस और नो? कमेंट में बता दीजिए, या फिर ऐसे बोल दीजिए डिफरेंस सेम है या नहीं है। सेम है ना, तो अगर डिफरेंस सेम है तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था, अगर डिफरेंस सेम है तो हम इसे एपी कहेंगे। तो यस, ये एपी है। डन है। बिकॉज ऑफ देखिए, हर एक किलोमीटर में कितना देना है, सिर्फ 8 इंक्रीज करते जाना है ना, तो देखकर ही पता चल जाएगा ये एपी है। डन। अब सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मीन्स कंफ्यूजन टाइप है, पूरा समय नहीं करवा रहा हूँ, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम कवर कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए मीन्स की A1 लिख रहा हूं, मान लीजिए कि टैंक में सबसे पहले 32 पार्ट जितनी एयर थी, ठीक है, 32 पार्ट जितनी एयर थी, राइट। अब उसने क्या बोला था कि हर बार 1/4 एयर क्या जाएगी? निकल जाएगी। तो चलिए हम 1/4 निकाल देते हैं। 32 डिवाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा? 4 8 जा 32, तो 8 पार्ट निकल जाएगी ना सेकंड में। सो 32 माइनस 8 क्या हो जाता है? 32 माइनस 8, चलिए जल्दी, 24, राइट। तो अब सेकंड में कितनी बचेगी? 24 पार्ट। अब फिर उसने क्या बोला था, जितनी होगी उसमें से 1/4 निकाल दे जानी है। तो चलो 24 बची थी, 24 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा, ठीक है। तो अब 6 पार्ट माइनस हो गए, सो 24 माइनस 6, तो क्या बचेगा? 18 पार्ट। डन है। तो देखो, अगर मैं इसे एपी के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 32 24 18 एंड सो ऑन, मींस किसका चलता रहेगा, ठीक है, आगे। अब देखिए डिफरेंस देखो ना, 30 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का। 24 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6। तो क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है ना, तो ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्योंकि भाई नहीं है। क्लियर है? डन। अदरवाइज आप क्या करोगे, 1 का पार्ट लोगे, मींस के 1 पार्ट एयर है, उसका 1/4 फिर उसका 1/4, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो हमने एक नंबर थोड़ा बड़ा सोच लिया ताकि कैलकुलेशन में इजीनेस हो। डन है। चलो नेक्स्ट,
the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each sub square meter. ठीक है, इट मीन्स के फर्स्ट स्क्वायर मीटर के 150 और एडिशनल के 50-50 चाहिए ना। तो देखिए चलिए फर्स्ट A1 के लिए कितना था, फर्स्ट के लिए 150, इट मीन्स के फर्स्ट। अब A2 के लिए हर बार क्या इंक्रीज करता जाना है, 50-50 हम इंक्रीज करेंगे ना, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा मीटर अगर आप डिगिंग कर रहे हैं तो आपको 50 देना है पर स्क्वायर मीटर। तो सेकंड स्क्वायर मीटर में क्या हो जाएगा 200, थर्ड में क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 क्या हो जाएगा 250, फोर्थ में क्या हो जाएगा 250 प्लस 50 300। तो देखो अगर एपी के फॉर्म में लिखे तो 150 200 250 300 एंड सो ऑन, राइट। देखिए डिफरेंस सभी में सेम है 50 50 50। तो अगर डिफरेंस सेम है तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप बोलोगे हाँ सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम क्वेश्चन देखकर ही बता देंगे, राइट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट at a compound interest at 8% per annum। अब देखिए इंटरेस्ट कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इतना पढ़ लिया है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है और क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस अब हमको पता है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर बार एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड होती रहती है। ठीक है, अगर 8% की बात करें तो हर साल अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल कितना ऐड होगा 800 रुपीज ऐड होता रहेगा। ठीक है, बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो देखिए हर बार आपकी अमाउंट अलग अलग ऐड होगी। इट मीन्स के फर्स्ट ईयर 10,000 आपने डिपॉजिट किए तो सेकेंड ईयर क्या हो जाएंगे 10,800। तो ये सेकेंड ईयर में 10,800 है, आपको उसके ऊपर 8% मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा अप्रोक्स 816 रुपीज, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट ईयर देखिए फर्स्ट ईयर हमारे ऐड हुए थे 800 रुपीज, तो सेकेंड ईयर ऐड हो रहे हैं 816 रुपीज। ठीक है, तो ये हर बार अमाउंट क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। तो हमें पता है कि हर बार अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। और ये अगर एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कभी नहीं बन सकता। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कभी नहीं बन सकता। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। इतना क्लियर है, डन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर है किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम मीन्स के टर्म्स बनाते हैं, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से है नहीं है। ठीक है, वो सब हमने देख लिया। कल मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में जहां पर आपको ए और डी किस तरह से फाइंड करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।